तो कल न्यूज आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने 118 ऐप बैन कर दिया है। तो उसमें जो शॉकिंग वाली बात थी वो थी कि पबजी उसके साथ बैन हो चुका है। तो बहुत सारे जो देश के युवा हैं वो जो पबजी खेलते थे, पबजी स्ट्रीम करते थे, पबजी देखते थे, उन लोगों का दिल टूटा ही होगा। साथ में मेरा भी टूटा है, वो बताऊंगा क्यों टूटा है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं पबजी के बारे में ही बात करूंगा और उसको मैं श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दूंगा इस वीडियो के थ्रू। और पबजी से आप क्या क्या सीख सकते हैं वही चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए, सारी वीडियो पबजी के रिलेटेड है। यदि पबजी आप खेलते हैं और या पबजी के बारे में आप जानना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। जब पबजी मोबाइल पहली बार आया था तो मैं भी खेला करता था, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हैं वो सारे गेम खेलते हैं। और ये जो गेम खेलने का चलन है वो बहुत ही पुराना है। सबसे पहले काउंटर स्ट्राइक, उसके बाद मिलीमिशिया, COC और भी जो बाकी मल्टीप्लेयर गेम हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। और जब से जियो आया तब से तो खेलना स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा इंडिया में। तो जो पबजी है इतना पॉपुलर था कि आप समझ ही सकते हैं, आज के सबके जुबान पर है। बच्चा यहाँ तक कि 12-13 साल का या 8 साल का बच्चा तक भी खेलता है। तो अभी ये जो गेम चला गया है, ऐसा बात नहीं है कि कोई और गेम नहीं आएगा, आ जाएगा, बट इससे है कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच है। तो देखिए, इस गेम के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देखे हैं कि एक जोन रहता है, आपको वहाँ पे उतरना पड़ता है और उसी जोन के अंदर आपको खेलना पड़ता है। तो इसी तरह हमारा लाइफ होता है, ये लाइफ है उस एरिया की। आप यदि एयरएंगल खेल रहे हैं या सैंड हॉग खेल रहे हैं तो ये जो हमारा जो लाइफ है, आप जहाँ रहते हैं वो लाइफ है। और उसके अंदर आपको गेम खेलना पड़ता है और वहाँ पे आपको सबसे कम्पीट करना पड़ता है। यदि आप इस लाइफ में कम्पीट करना है तो सबको आपको मारना ही होगा, मतलब सबसे आगे आपको जाना ही होगा। तो देखिए, और यदि आप टीम के साथ खेल रहे हैं तो वो टीम मेंबर आपका फैमिली हो सकता है और यदि आपका जो फ्रेंड हो सकता है। लेकिन जो आपको जीतना पड़ेगा, यदि आप टीम के साथ खेल रहे तो टीम के साथ जीतना पड़ेगा। यदि कोई पीछे छूट भी जाता है तो आपको जिताना पड़ता है। उसी तरह यदि आप अकेला खेलते हैं, सोलो खेलते हैं, तो उसमें आपको जीतना पड़ता है। तो इससे पबजी से पहली जो सीख है यही सीख सकते हैं कि ये हमारा जो गेम है वो हमेशा मर जाने के बाद भी हम खेलते रहते हैं। तो यहाँ भी हमारा लाइफ है, कितनी मुसीबत पड़ती है, कितनी बार हम हार मान जाते हैं, तो हम हार के भी हारते नहीं हैं, फिर से खड़े होते हैं, फिर से पबजी को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सीख है, ये सीख ले सकते हैं। दूसरी बड़ी सीख है कि जो हम लोग रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, तो रिसोर्सेज में जब कोई भी पबजी प्लेयर उतरता है बैटल ग्राउंड में तो वहाँ पे सबसे पहले गोली खोजता है, बंदूक खोजता है और भी जितने भी कोई 8x 4x 6x तक खोजता है। और उसके पास जो बंदूक है उसके पास उससे यूज ही नहीं करता है। तो देखिए, सब लोग क्या करते हैं, बुक का पीछे भागते हैं, ये मैं यहाँ से पढ़ लूँगा, वहाँ से पढ़ लूँगा, लेकिन जो आपके पास है उस पर आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो दूसरी सीख है यहाँ से हम लोग ये मिलती है कि हम लोग के पास जितना है उससे पहले हम लोग को सीखनी चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए प्रॉपर। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, एक ब्लू जोन आते रहता है, उसके अंदर ही आपको खेलना पड़ता है। यदि आप बाहर कहीं फंस गए तो वो ब्लू जोन आपको मार देगा। तो ये जो ब्लू जोन है ये हमारा टाइम है लाइफ का, एक सभी चीज़ का एक सर्टेन टाइम होता है। यदि उस टाइम पे हम लोग नहीं चलते हैं या नहीं उसका यूटिलाइज करते हैं तो उसी तरह से हमारा टाइम भी चला जाएगा और फिर रिटर्न नहीं आएगा। तो हमेशा लाइफ में सेफ खेलना चाहिए। देखिए, हम पबजी से एक और चीज़ सीखते हैं कि हम लोग हमेशा सेफ खेलना चाहिए। वो किस तरह से सेफ खेल सकते हैं, आप देखे होंगे बहुत लोग सांप बन के चलते हैं नीचे झुककर या कहीं पे घर के पीछे छुप कर। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जाओ आप डेयरिंग दिखाओ और उसको मारो। जैसे कि आप यदि लूट आता है, एयर ड्रॉप आता है तो उसको लूटने के लिए बहुत लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वो मारे जाते हैं। तो इससे क्या सीख मिलता है कि जो चीज़ दिखती है वो उस तरह से होती नहीं। हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर और सभी चीज़ को समझदारी के साथ खेलना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मोटिवेशन का कमी होता है। तो देखिए, पबजी में एक चीज़ सीख सकते हैं कि उसमें एनर्जी ड्रिंक होता है और उसे क्या कर सकते हैं, हम लोग हमेशा उसको यूज़ करते हैं प्रॉपर टाइम पे। तो हम लोग बीच बीच में हम लोग को अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और अपने लाइफ में भी इसको यूटिलाइज करना चाहिए। अपने आप को कई तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, इसका बहुत सारे जरिया। आप कोई वीडियो देख सकते हैं या गेम खेल के जीत सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गेम खेलने के बाद जीतते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, मतलब अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। जब हमारा आखिरी जोन आता है वहाँ पे क्या होता है कि राइट
चॉइस का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको नूब प्लेयर भी आपको मार सकता है। जितना कंसंट्रेशन के साथ उस गेम को खेलते हैं, यदि हम लोग अपनी लाइफ में भी अपनी पढ़ाई और अपने करियर के ऊपर ध्यान दें तो कुछ और ही कमाल होगा। और एक आखिरी है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, कहीं मैंने सुना है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा है हमको। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है कि देखिए, आपका मरने के बाद क्या होता है, जो आपका साथी है वही लूट के चला जाता है। तो देखिए, आप यदि छोड़ के जाइएगा तो आपके घर वाले या आपके जो फ्रेंड है वही आपको लूट के चला जाएंगे। मतलब आप यदि यहाँ अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे और साथ कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो इससे यही सीख मिलता है। तो यही है श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि और पबजी को, और मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। शायद आप इस वीडियो के थ्रू भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यदि आपने कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है, और एक लाइक कर दें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाने का। तब तक के लिए जय हिंद।